की तैयारी है। देखो एक्सपर्ट बुलाइए सुनीता को। तेल गरम हो गया, सौंफ डाल दिया और ये झील थी ये वाली, इसमें से आए लोग। देखो वाह, ये सारे के सारे वो अपने साथ लेके जा रहे हैं और जिनका चावल भिगा रखे हैं। और ये देखो ये भिगा रखे हैं चावल। हर एक हाथी से नहीं हाथ वाले बंद बोला खुद का क्या 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 पर तो सुनीता बोले गैस पे बड़े मिल बनाए 30-40 साल हो गए गांव में बनाया होगा। अब बनाया वो जैसे बना रहे हो। ओहो धुआं हो रहा है, तो जानबूझ के ना इसको बना रहे हैं चूल्हे के ऊपर खुले हवा में। खुशगा एक मीठा पकवान है और साथ में बनाई है झोली है ना। धुआं लगा आगा कोई जब जगह नहीं चा, बहुत कोशिश कर ली हमने लेकिन धुआं और साथ में जो है ना काम इसका हमारा प्राइमर। देखो ये प्राइमर का काम चल रहा है और प्राइमर जो है कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डालेंगे पेंट। सुन दे भाई हम बनाई खुशकते कि हलवा थे जन गोर ये भी नहीं होना डालो ये तो पहले डाला रिफाइंड, सौंफ, चावल गीले और उसके बाद गुड़ वाला पानी अंदर इकट्ठा हो रहा है। धुआं हो गया देखो बाबा। काट रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। तैयारी पूरी है हमारी और मेहनत क्या को। देखो हमें शक हुआ कि चावल शायद थोड़ा गीले हैं, इसके लिए पतीले के ऊपर भी देखो कोयले रख दिए जलते हुए, नीचे हल्की आंच में बना रहे हैं ये वाला। मतलब लकड़ियाँ हटा दिया लेकिन हल्की आंच में अभी भी बन रहा है। और अगर ये देखो ऐसे है खुशका। वाह वाह वाह। कैसे बन गया कि नहीं बन गया ये बताओ। खुशका तैयार। कैसा है, बना कि नहीं बना दिखाओ। बन गया नहीं बन गया तो अच्छी बात है। और धूप थोड़ा कम आ रही है तो मैंने कपड़े अपने धो के यहाँ पे सुखा रखे हैं, कल से सूख गए होंगे। यहाँ पे चेयर लगा रखे हैं, जो कोई आता है तो यहाँ आप बैठो। बस ऐसे अपना टाइम बीत रहा है। और ये जो फ्लावर्स है ना ये हमने उगाए नहीं है, ऑटोमेटिक अपने आप होते हैं ये वाले जंगली फ्लावर्स। सुंदर दिखते हैं, मतलब बस अपने आप होते हैं, प्राकृतिक हैं। ऐसे ये भी हैं देखो, इनको उगाते नहीं है, अपने आप होते रहते हैं। ऐसे कुछ दे दो उसको, दे दो। देखो खुशका बन के तैयार। जो सवेरे से मेहनत लगी थी ना हम लोगों की वो सफल हुई। और है ना दिनेश भाई, ठीक है खुशका, खुशका कड़ी है जयपाल कानूनों चा बढ़िया। कोई पूछा इसको क्या ओकेशन है, ओकेशन कुछ नहीं है, बोलो सिंपल है, घर में खाना खा रहे हैं। फहीम कैसा लग रहा है तेरे को? बढ़िया है। हैदर को चिंता हो गई है काम करने की, जाने कैसा था, ठीक था? हाँ जी बढ़िया। कड़ी चावल ठीक है। तो चलो कर लो तुम अपना जो करना है। ये देखो है ना, हटा देंगे कोई बात नहीं। चलो जी, कड़ी बनाई है मैडम जी ने, खुशका बनाया सुनीता ने, ठीक है। आज तो बुरे नहीं फोन तुमसे की। सुनीता की मेहनत है दादा, कंसाई बहुत बढ़िया है, कड़ी भी इतनी अच्छी बन रखी है और खुशका भी है। खुशका भी बहुत बड़ा। वाह ये हमारे नात सुल्तान ने बनाए बहुत अच्छी। तो चलो आज करने तो पहले खा लिया आराम से। तो ये था देखो कड़ी और चावल, बहुत मजा आ गया। लाइट आ रखी। इनको काम करने दो जरा। पर ये खा रहा है ना फहीम, मज़ेदार। बनाई थी ना तो उसके ऊपर लगाई थी दूसरी वाली सीट नीचे वाली, और क्योंकि गैस रखना है उसके ऊपर तो इसलिए लगा रहे हैं दूसरी सीट। तो हैदर भाई दोबारा से कोशिश कर रहे हैं और उसको बेहतर कैसे बने। तो ये लग रही है देखो सीट, वाह। अरे बेटे
तब इसके ऊपर जो चादर की शीट लगी ना, उससे क्या होगा कि गैस की जो हीट है ना, गर्मी है, कुछ भी हो फैल लेगा ये सारा। ये है सीट, बस बन गई। देखो सीट, टेबल तैयार। देखो ये है दार, कहाँ से आई है, कहाँ से आ रही है, कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि सदियों से बह रही है। उसको बोलते हैं हमारे गांव का जो है नेचुरल वाटर है, और कोई पता नहीं कि कहाँ से आई। इतना ज़रूर है कि ये जो पानी है ना, इस टाइम अगर बाहर टेम्परेचर 6-7 है, इस पानी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और गर्म है। नहीं है, पानी में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठंडा है, बहुत नॉर्मल सा पानी, इस पर नहा भी सकते हैं बिना हीटर के। देखो ये रास्ता जाता है अपने पूरे मल्ला गांव के लिए, और आजकल एक योजना चली है यहाँ पे सरकार की तरफ से। नए भी पेड़ हैं, खड़ीक के पेड़ खास करके, गवर्नमेंट कह रही है कि इनको कटाओ, जंगली जानवरों से बचाव होगा, और जिनके भी पेड़ कट रहे हैं उनको दे रहे हैं 500 रुपये। और इसका जो अरेंजमेंट है मुझे भी समझ नहीं आया कैसा है, 500 रुपये दे रहे हैं, और लकड़ी जो काट रहा है वो लेके जाता है मोटी मोटी वाली, और जो पतली लकड़ी है, पतली लकड़ी मीन्स ये जो बची हुई है, ये कहते हैं कि खुद ले लो, आप जो मर्जी कर लो। लेकिन ये वाली जो लकड़ी है, जो मेन ये वाली, ये देखो ये वाली लकड़ी, ये मोटी मोटी लकड़ी जो पेड़ काट रहा है वो लेके जा रहा है ये वाली, और जो बची झाड़ियाँ, घास वारा, ये वाला, इनको कह रहे हैं कि आप जो मर्जी करो इनका। तो 500 रुपये में मात्र ये सारा सौदा किया जा रहा है। अब पता नहीं क्या अरेंजमेंट है, कैसा है, मुझे भी समझ नहीं आया है। अदरवाइज़ क्या होता है, एक पेड़ की कीमत कई हज़ारों रुपये होती है, लेकिन इस प्रकार से काट दे रहे हैं। और जो पेड़ काट रहा है कि ये रखे हैं, देखो उन्होंने जितनी मोटी मोटी लकड़ी रखी ना, ये सारे के सारे वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, और जिनका पेड़ है उनको दे रहे हैं 500 रुपये। तो पता नहीं कैसा है, क्या है, लेकिन ये लकड़ी मेरे को लगता है कि मार्केट में इसकी कीमत कई हज़ारों रुपये होती है, क्योंकि इससे पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, क्या नहीं बन सकता है। वैसे खड़िक की लकड़ी आदि इस तरफ रखी हुई है, झाड़ियाँ सारी दूर जहाँ तक नज़र जा रही है, सारे के सारी पेड़ काट दिए गए, और कह के कि जो जंगली जानवरों का जो आतंक है, जो जैसे खासकर रीछ वगैरह या भालू या फिर टाइगर वगैरह इस पर चढ़ जाते हैं। कहीं कहीं देखो यहाँ पानी भी ऐसे बड़ा कीचड़ सा हो जाता है। दिख रहा है ना, ये है कार का शेल्टर, कार रखने के लिए बनाया हरिंदर सिंह भाई साहब ने। तो जब भी आते हैं तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ से पानी दिख रहा है सारा, ये जो पानी है इसकी सेट देखो पेड़ों की, ये पूरा ऐसे रखा हुआ है, पानी का तालाब सा बना हुआ है यहाँ पे। और ये साइड रखी हुई है वो लकड़ियाँ जिनकी मैं बात कर रहा था अभी। इतना इनका एरिया देखो, बिल्कुल सर्कुलर फ्रेम में, यहाँ पे देखो ये है, और सारी की सारी लकड़ी बिल्कुल कट के तैयार हो चुकी हैं, और ये जाने के लिए तैयार है। और अधिकतर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये वही लकड़ी काट रहे हैं कि जो बिल्कुल रोड पे हैं, ताकि ट्रक आए और सीधा का सीधा ट्रक भर के ले जाए। तो इस प्रकार की ये झाड़ियाँ काटी, ये वाली है देखो सारी की सारी, और ये सारी हैं खड़िक की लकड़ी। खड़िक क्या होता है ना, देखो ये इसके अंदर जो बीज दिख रहे हैं ना छोटे छोटे लाल लाल रंग के, इनको खाते भी हैं। ये पड़ी है पूरी झाड़ियाँ, कट के लकड़ी तैयार है, और ये जो छोटी मोटी लकड़ियाँ इनको जलाने के लिए खुद ले जाओ, मतलब कहीं पे ले जा सकते हो, उस प्रकार की लकड़ियाँ। और ये सारी सारी झाड़ियाँ वही लकड़ियाँ, सारी के सारी चिड़ियों के चहचहाट है, शाम ढलने को है। और यहाँ पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि रात के टाइम यहाँ पे, जहाँ पे मैं इस टाइम घूम रहा हूँ ना, रीछ का खतरा है। रीछ मीन्स भालू, और बाघ का तो खतरा था, रीछ का खतरा था, तभी जा कर के लकड़ियाँ काटी जा रही हैं। एक मुहिम चलाई है जो सरकार ने कि जिसके भी खड़िक के पेड़ होंगे सबको काट दिया जाए, और जिनका भी ये पेड़ होगा उनको 500 रुपये मुआवजे के तौर पे दे दिया जाए। अगर वो मुआवजा अभी कोई मना करता है, ऐसी भी योजना है, कोई मना करेगा तो बाद में उनको खुद काटना होगा, और खुद काटेंगे तो उसके बदले उल्टा पैसे देने पड़ेंगे, जो मजदूरी होती है। तो ऐसे पेड़ कट गए देखो सारे के सारे। देखा, गांव का जो नियम था, जो कानून थे, पूरा जंगल हो गया। लोगों के कम होने के कारण यहाँ पे पूरी चारों तरफ से एक दहशत है, आतंक है जंगली जानवरों का। उसी दहशत से निपटने के लिए हम लोगों ने अपने घर पे, आपने देखा होगा नीचे लगाई है पूरी शेड वायरिंग करती, मतलब वायर से
उसको जाली लगा दी पूरी, ताकि पूरा घर कवर हो और रात को हम बेफिक्र होकर के विचरण कर सकें, घूम सकें। ऐसा है यहाँ का माहौल। बाकी दूर सामने अगर आप देखोगे इस टाइम सनसेट होने को बिल्कुल तैयार है। और जब शाम के टाइम इस साइड में देखो ना, यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे क्या है कि धूप बिल्कुल चली गई है और दूर सामने जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे अभी भी धूप विद्यमान है। तो वहाँ को देख के कहते हैं ना कि उसकी गर्मी को देख करके हम लोग यहाँ पे ठंड का आनंद ले रहे हैं। सामने धूप देखते हैं तो एक दिलासा मिलती है कि अभी तो धूप सामने है। ये पूरी पहाड़ियाँ देखो चारों तरफ, जहाँ ये धारा है ना उसके ऊपर, और सामने है एकेश्वर महादेव का मंदिर। सबसे ज़्यादा ठंड वहीं पड़ती है। और हमारा गांव की एक ब्यूटी यही है कि गहराई में है। इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे ठंड कम होती है, मीन्स अगर कंपेयर करोगे ऊपर टॉप से, तो यहाँ पे गहराई पे गांव है ये वाला। रास्ता आजकल अस्त व्यस्त है, कारण लकड़ी कटने का। अब देखो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खाली आप जो है ना ये जो चिड़ियाँ हैं ना प्रकृति, इनकी आवाज़ सुनो बस, आपस में इनकी कम्युनिकेशन। तो सुबह शाम इनकी ऐसी आवाज़ आती है। चिड़ियाँ देखो बिल्कुल टॉप की टहनी पे बैठती हैं जाकर के ना। चिड़ियों की फितरत है ये, यहाँ से इस डाल से उस डाल के ऊपर जाना। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल घना घोर जंगल के बीच में बसा गया गांव दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे पेड़ हो गए। और यही कारण है कि शायद पेड़ों की कटाई हो रही है। ये है इसका सर्कुलर व्यू, एक बार आप फिर से देखिए। जहाँ पे हम लोग रहते हैं कैसी जगह है, फुल प्रकृति की गोद जिसे कहते हैं ना, वो वाली जगह है। यहाँ पे ना कोई शोर, न शराबा, न टीवी, न फ़ोन, न दिन, न बार, न तारीख, कुछ भी तो नहीं। सिर्फ हैं तो हम लोग प्रकृति के बीच में, उसके अलावा कुछ नहीं पाता है। सुबह शाम हमारी ऐसी बीती है सुकून भरी। सुकून चाहिए तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा। खाली मेरे को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ही है जहाँ पे ऐसा कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं है कि मतलब बहुत शोर शराबा हो। AQI लेवल कल मैं चेक कर रहा था, यहाँ का था 6 है AQI लेवल। टेम्परेचर रात को पड़ता है 8-9 डिग्री और सुबह होते होते हो जाता है 5। ये है लकड़ियाँ, वाह। यही लकड़ियाँ अगर शहरों में बेचोगे तो पता नहीं कितने की बिकेंगी, जिनका यहाँ पे मिल रहा है मात्र 500 रुपीज़। बाकी ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ पे लेने आना है इतनी दूर क्यों, हर घर में पानी है, घर घर पानी आ रखा है। मैं खाली ये 2 डब्बे लेके आया हूँ पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध है। बिस्लेरी का जो फिल्टर वाटर है वो वाला पानी है ये। देखो ये जंगली फ्लावर देखो अपने आप उगते हैं, इनको उगाने की कोई मेहनत नहीं करनी। देखो देखो दादाजी चल पड़े हैं पानी लेने के लिए दिनेश भाई के साथ। डंडा साथ में रहता है हमेशा, एक सेफ्टी। ये पूरी झील पार करके आना पड़ता है। ये झील दिख रही है, झील बड़े झील थे बड़े यहाँ पर। ये झील थी ये वाली, इसमें से आए लोग देखो, वाह। ये देखो बस क्या पानी पीने दिखने में जरूर वो है।